सभी को नमस्ते। आप सभी का उन्नयनम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें। अन्य वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम कक्षा 10वीं का मणिका पाठ्य पुस्तक भाग 2 का तृतीय पाठ रमणीया सृष्टि एषा इसका अभ्यास कार्य कर रहे हैं। तो आइए, सर्वप्रथम प्रश्न है, अधोलिखितान प्रश्नान आम अथवा नहीं माध्यमेन उत्तरत। निम्नलिखित जो प्रश्न है, यदि सही है तो उसको आम कहकर, अथवा गलत है तो उसको नहीं, इस प्रकार हमें उत्तर देना है। तो वाक्यों को ध्यान से सुने तभी उत्तर दें। तो सर्वप्रथम प्रश्न है, किम काका इति राजहंसस्य ध्वनि। क्या काका यह राजहंस का ध्वनि है क्या? तो उत्तर है नहीं, क्योंकि काका यह ध्वनि तो कव्वे का है। दूसरा, किम काकः मेध्यम अमेध्यम वा सर्वमेव भक्षयति। क्या जो कौवा है, मेध्यम शब्द का अर्थ होता है जो सही, ठीक, और अमेध्यम शब्द का अर्थ होता है जो गलत है, खराब है, सब कुछ भक्षण करता है। तो कौवा स्वच्छ और झूठा, खराब चीज को सब कुछ खा लेता है। तो उत्तर है आम, सही है। अब तीसरा, किम कुक्कुटाः नगरेषु सर्वत्र सुलभाः एव। क्या मुर्गे नगरों में सभी स्थानों पर बहुत आसानी से ही प्राप्त होते हैं? तो उत्तर है नहीं, क्योंकि नगरों में कुक्कुट मुर्गे मिलते नहीं आसानी से। तो उत्तर है नहीं तीसरे का। अब चौथा है, किम राजहंसी श्लोकद्वयम पठति। क्या राजहंसी 2 श्लोकों को पढ़ती है? तो उत्तर है नहीं, क्योंकि यहाँ पर राजहंस पढ़ता है 2 श्लोकों को, न कि राजहंसी। अब इसके बाद पांचवा, किम बकः श्वेतः भवति। क्या बगुला सफ़ेद होता है? तो उत्तर है आम, बिल्कुल सही बात, बगुला सफ़ेद होता है। फिर है, किम वर्षाणाम अभिनंदनम बकः करोति। वर्षा का स्वागत, अभिनंदन, सत्कार बगुला करता है। तो उत्तर आम, बिल्कुल सही। फिर आगे हैं, किम मयूरः एव अस्माकं राष्ट्रपक्षी। क्या मोर ही हमारा राष्ट्र पक्षी है? तो उत्तर है आम। किम मयूरः क्रोधेन प्रविशति। क्या मोर क्रोध से प्रवेश करता है? तो उत्तर है नहीं, क्योंकि क्रोध से तो प्रवेश करता है कौवा, ना कि मोर, क्योंकि मोर तो बहुत प्रसन्न के साथ हंसते हुए प्रवेश करता है। तो इसलिए यहाँ पर तो उत्तर है नहीं। फिर आगे हैं, किम कोकिलः एव मधुमासे आम्रवृक्षे स्थित्वा गायति। क्या कोयल ही मधुमास में आम के वृक्ष पर बैठकर गाती है? तो उत्तर है आम। और आगे हैं, किम राजहंसः एव नीरक्षीर विवेकी मन्यते। क्या राजहंस ही नीरक्षीर विवेकी माना जाता है? इसका तात्पर्य है सूक्ष्म विवेचना, सूक्ष्म चिंतन से युक्त माना जाता है, विवेचनात्मक बुद्धि से युक्त माना जाता है। तो उत्तर है आम। और इसके बाद प्रश्न संख्या द्वितीय, अधोलिखित प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में देना है। सर्वप्रथम प्रश्न है, राजहंसः राजहंसी च काकध्वनिं कस्यां वेलायां शृणुतः। राजहंस और राजहंसी कौवे की जो ध्वनि है, आवाज है, उस किस वेला में सुनते हैं? तो उत्तर है का राजहंसः राजहंसी च काकध्वनिं प्रभात वेलायां श्रृणुतः। राजहंस और राजहंसी कौवे की ध्वनि को प्रातः वेला में, प्रभात वेला में, सुबह के समय में सुनते हैं। आगे, मयूरः केन पक्षीराजः कृतः। मोर किसके द्वारा पक्षियों का राजा किया गया है, बनाया गया है? तो उत्तर है मयूरः विधात्रा पक्षीराजः कृतः। मयूर माने मोर भगवान के द्वारा ही पक्षियों का राजा बनाया गया। कोकिलः कुत्र स्थित्वा पंचम स्वरेण गायति। कोयल कहाँ पर ठहरकर या कहाँ पर बैठकर, स्थित होकर पंचम स्वर में गाती है? तो उत्तर है कोकिलः आम्रवृक्षे स्थित्वा पंचम स्वरेण गायति।
कोयल आम के वृक्ष पर स्थित होकर पंचम स्वर में गाती है। मातरः शिशून् किं कथयन्ति, माताएं शिशुओं से क्या कहती हैं? तो मातरः शिशून् कथयन्ति अनृतं वदसि चेत् काकः दशेत्। तो माताएं बच्चों से कहती हैं झूठ बोले तो कौवा काटे, झूठ बोलते हो तो कौवा काटे। केशाम ऐक्यम जगत प्रसिद्धम, किनकी एकता संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है? तो काका नाम ऐक्यम जगत प्रसिद्धम, कौवों की एकता संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। काकपिकयोः भेदः कदा ज्ञायते, कौवा और कोयल का जो भेद है कब जाना जाता है, कब पता चलता है? तो उत्तर है काकपिकयोः भेदः वसंत समये ज्ञायते, कौवा और कोयल की जो पहचान है वसंत समय में ही होता है। कीदृशी सृष्टि एषा, कैसी सृष्टि है यह सृष्टि कैसी है? तो उत्तर है रमणीया सृष्टि एषा, यह सृष्टि अत्यंत रमणीय है, सुंदर है। केन समयः वृथा न यापयितव्यः, किसके द्वारा समय को व्यर्थ ही नहीं बिताना चाहिए, गवाना चाहिए। तो उत्तर है कलहेन समयः वृथा न यापयितव्यः, झगड़ों से अपने समय को व्यर्थ में ही गवाना नहीं चाहिए। प्रश्न संख्या तृतीयः, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, निम्नलिखित वाक्यों में स्थूल पदों को लेकर प्रश्नों का निर्माण करना है। सर्वप्रथम है नेपथ्ये काकध्वनि श्रूयते। नेपथ्य शब्द का अर्थ हमने पाठ में भी सुना था, पर्दे के पीछे से ही कौवे की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो उत्तर है कुत्र, कुत्र काकध्वनि श्रूयते, कहाँ पर कौवे की आवाज सुनाई दे रही है। काकः प्रभाते काकाध्वनिना सुप्तान् प्रबोधयति, कौवा प्रातः कालीन समय में ही काका ध्वनि से सोए हुओं को जगाता है। तो उत्तर है कान। मयूरस्य पिच्चानां सौंदर्यम अद्भुतम अस्ति, मोर की जो पंखुड़ियां हैं या पिंच हैं उसकी सुंदरता बहुत अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। तो उत्तर है केशाम। बकः मीनान् छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयति, बगुला मछलियों को छल से ग्रहण करके क्रूरता से भक्षण करता है। तो कथम या कया। जगत्पतेः एषा सृष्टिः रमणीया अस्ति, परमात्मा की जो यह सृष्टि है अत्यंत रमणीय है, मनोहारी है, सुंदर है। तो का या कीदृशी, का भी और कीदृशी भी। मयूरस्य नृत्यं प्रकृते आराधना, मोर की जो नृत्य है वह प्रकृति की आराधना है। तो कस्याः आयुषः एकः अपि क्षणः स्वर्णकोटिकैः न लभ्यते, आयु की एकमात्र क्षण भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से नहीं प्राप्त होता है। तो कस्य। हंसः वर्षा ऋतौ तु मानसं पलायते, हंस वर्षा ऋतु में मानस सरोवर को भाग जाता है। तो उत्तर है कदा, हंसः कदा तु मानसं पलायते। प्रश्न संख्या चतुर्थः, यथा निर्देशम उत्तरत्, निर्देश के अनुसार हमें उत्तर देना है। जनाः प्रियस्य आगमन संकेतं मत्वा हृष्यन्ति, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किम्, इस वाक्य में कर्तृपद है जनाः, माने हृष्यन्ति यहाँ पर क्रियापद है, तो क्रिया को करने वाला कौन है? लोग, तो जनाः। दूसरा है अलम अलम मिथः कलहेन, अस्मिन् वाक्येऽस्मिन् परस्परम इति पदस्य किम पर्यायपदं प्रयुक्तम, तो यहाँ पर परस्परम इस पद का पर्याय पद है मिथः। आपत्काले सरांसि त्यक्त्वा दूरं व्रजसि, आपदाओं में तालाबों को छोड़कर दूर चले जाते हैं या चले जाते हो, भाग जाते हो। तो वाक्येऽस्मिन् किम क्रियापदं प्रयुक्तम, तो यहाँ पर क्रियापद है इस वाक्य में व्रजसि। चौथा सत्यम इति पदस्य किम विलोम पदम पाठे प्रयुक्तम, सत्यम पद का विलोम पद पाठ में क्या प्रयोग किया गया है? तो अनृतम। दुग्धधवलाः इति विशेषण पदस्य किम विशेष्य पदम पाठे प्रयुक्तम, दुग्धधवला इस पद का विशेषण पद पाठ में क्या प्रयोग किया गया है? तो पक्षाः, पंखुड़ियाँ, इसका विशेष्य पद है।
आगे पिच्चानाम इति पदस्य विशेषण पदम पाठात् चित्वा लिखत। पिच्चानाम चारु वर्तुल चंद्रिका शोभितानाम। चारु माने सुंदर अर्धचंद्राकार, ठीक है। वर्तुल माने अर्धचंद्राकार, चंद्रमा के समान सुशोभित। विचित्रा खलु दैव गतिः। अत्र विशेष्य पदम किम। यहाँ पर विचित्र, यहाँ पर दैव गति ही विशेष्य पद है, यहाँ पर सॉरी दैव गति। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 अधोलिखितानां पदानां समुचितं पर्याय पदम पाठात् चित्वा लिखत। यहाँ पर इन शब्दों का पर्याय पद पाठ से चुनकर देना है। तो सत्यम इसका पर्याय पद है अनृतम, शरीरम, गात्रम, गृहीत्वा, अधिगृह्य, प्रातः काल, प्रभात वेला, प्रसीदन्ति, हृष्यन्ति। आगे प्रश्न संख्या 6 अत्र उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार हमें रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो सर्वप्रथम एक उदाहरण है राजहंसी राजहंसं कथयति यत् काकस्य कर्म अपि कृष्णम। अब दूसरा है काकः डैश कथयति यत् यदि सः काकः कृष्णवर्णः तर्हि श्रीरामस्य वर्णः कीदृशः। काक कौवा किससे कहता है, तो राजहंसी से कहता है कि यदि वह काला है तो भगवान श्री राम का वर्ण कौन सा है, कैसा है। तो इसी प्रकार दूसरा है राजहंसः कथयति यत् एतत् कार्यं तु कुक्कुटोऽपि करोति। ये राजहंस किससे कहता है, तो काकम कौवे से कहता है। बकः डैश कथयति यत् तस्य किं महत्वम। बगुला कहता है, किससे कहता है, राजहंस से कहता है कि भाई तुम्हारा क्या महत्व है। मयूरः चौथा है सॉरी पांचवा है मयूरः डैश कथयति, किससे कहता है, मोर, बकम। इसी प्रकार कोकिला डैश कथयति, कोकिला किससे, कोयल किससे कहती है, मयूरम, मोर से। और अंत में काका डैश कथयति, कोकिलम ही, कौवा कोयल से कहता है। यत् सह एव करुणापरः पक्षी सम्राट। प्रश्न संख्या 7 अधोलिखितेषु वाक्येषु समुचितं पदम लिखत। निम्नलिखित पदों में उचित पद हमें चुनकर लिखना है। राजहंसः काकस्य ध्वनिं श्रुत्वा व्याकुलः भवति। तो अब इसको हमें पूरा करना है, इन वाक्यों को देखते हैं। सर्वप्रथम है काकः डैश कथनं श्रुत्वा, कौवा किसके कथन को सुनकर क्रुद्धः भवति, परम डैश वचनम श्रुत्वा विहसति, परंतु किसके वचन को सुनकर हंसता है, तो राजहंसी का वचन को या कथन को सुनकर गुस्सा हुआ, परंतु राजहंस के वचन को सुनकर हंसता है। दूसरा है राजहंसी डैश वचनम श्रुत्वा तम वाचाल इति कथयति। राजहंसी किसके वचन को सुनकर कहती है तुम वाचाल हो, ठीक है, इस शब्द का प्रयोग करती है, तो काकस्य कौवे के वचन को सुनकर। मयूरः डैश वचांच श्रुत्वा प्रविशति, मोर किसके वचन को सुनकर प्रवेश करता है, तो बकस्य। बकस्य माने बगुले का। कोकिला डैश वचांच श्रुत्वा प्रविशति, कोयल किसके वचनों को सुनकर प्रवेश करता है, करती है, मयूरस्य, मोर के वचनों को सुनकर। अंते डैश प्रविशति, अंत में कौन प्रवेश करते हैं, प्रकृति, अंत में प्रकृति माता प्रवेश करती। अब इसी प्रकार प्रश्न 8 है पाठगत श्लोकानां भाव स्पष्टीकरणम उचित पदैः कुरुत। पाठ में जो दिए हुए जो श्लोक हैं उनका भाव स्पष्टीकरण करना है। तो यहाँ पर उत्तर है यदि डैश चंचु देशे माणिक्य रत्नम अभी भवे तथापि सह डैश न मन्यते अभी तो डैश एवमेव यदि डैश पक्षाः मणिभिः गर्जिता भवेयुः तथापि सह डैश एव न डैश। तो इसी प्रकार देखिए उत्तर दिया हुआ है। दूसरे का भी वैसे ही है, यदि काकस्य चंचु देशे माणिक्य रत्नम अभी भवे तथापि सह राजहंसः न मन्यते अपितु काकः एव। एवमेव यदि काकस्य पक्षाः मणिभिः गर्जिताः भवेयुः तथापि सह काकः एव न राजहंसः। इसी प्रकार दूसरा हंसः और इसी प्रकार तीसरा काकस्य वर्णः कृष्ण आगे आदि देख लीजिए आप उत्तर। प्रश्न संख्या 9 निम्नलिखित कथनेषु स्थूलानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि इति लिखत। अब स्थूल जो पद हैं सर्वनाम पद वह किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर उदाहरण में तो 2 दिया है। सर्वथा जागरूकः अहम, तो यह अहम पद कौवे ने प्रयोग किया कौवे के लिए। और सरस तीरे विहरति मई, सरस के किनारे पर विहरण करते हुए मेरे द्वारा मई शब्द राजहंस के लिए प्रयोग किया। इसी प्रकार कथम माम अधिक्षिपसि,
तो कैसे मुझे मेरे ऊपर आक्षेप कर रहे हो या मेरी निंदा कर रहे हो। तो माम पद किसके लिए प्रयोग किया है? बगुले के लिए। अहम एव वृष्टे अभिनंदनम करोमि, अहम यह पद किसके लिए प्रयोग किया है? यह भी बगुले के लिए प्रयोग किया है। फिर तीसरा है मम नृत्यम तो प्रकृते आराधना, मेरा नृत्य तो यह किसके लिए प्रयोग है? मयूर आय, मयूर ने अहम पद अपने लिए प्रयोग किया है। मम नृत्यम तो प्रकृते आराधना, इसका भी उत्तर वही, मम नृत्यम तो प्रकृते आराधना, ये तो हो गया सॉरी। अहम पंचम स्वरेण गायामि, मैं पंचम स्वर में गाता हूँ, तो यह किसने प्रयोग किया? कोकिला, कोकिल ने अपने लिए प्रयोग किया था। अहम सर्वशिरोमणि, मैं सभी का सर्वश्रेष्ठ, सभी में सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो यह बगुले ने कहा। और सर्वैः एव मे शोभा, सभी में ही मेरी शोभा है, तो प्रकृतये, सॉरी सभी से ही मेरी शोभा है, तो यह प्रयोग किया था प्रकृति ने। अहमेव नीर क्षीर विवेकी, मैं ही नीर और क्षीर मान विवेचनात्मक बुद्धि का प्रयोग करने वालों मेरे अंदर स्थित है, तो राजहंस ने किया था। आगे है प्रश्न संख्या 10, केन कथितानि एतानि कथनानि, किसने इन कथनों को कहा है? तो सर्वप्रथम है जैसे अहम तो अतीव कर्तव्य परायणः, तो यह किसने कहा था? तो अहम तो काकेन, कौवे ने कहा था। तो नीर क्षीर विवेके तो हंसो हंसा बको बकः, तो यह राजहंस ने कहा था। दुग्ध धवलाः मे पक्षः, दूध के समान सफ़ेद है मेरे पंखुड़ियाँ, तो यह बगुले ने कहा था। और अहमेव सर्वशिरोमणि, मैं ही सभी का सभी में श्रेष्ठ हूँ, तो मयूर ने कहा। सर्वेषामेव महत्त्वं विद्यते यथा समय, सभी का महत्व रहता है समय के अनुसार, यह प्रकृति ने कहा था। आगे हैं अधोलिखित वाक्येषु समस्त पदै रिक्त स्थानानि पूरयत, तो अब राजहंसः राजहंसी च माने समस्त पद, समस्त पद जानते हैं, जो समास विग्रह है उसको मिलाएंगे तो वो समस्त पद बनता है, और अलग करने को विग्रह, मिलाने को समस्त पद। तो अब देखते हैं यहाँ पर सरसः तीरे, तो सरस तीरे, तो इसी प्रकार काकस्य ध्वनिः, काकध्वनिः। फिर है क्रोधेन सहितं सक्रोधम, फिर है सत्यम प्रियम यस्य तम सत्यप्रियम। फिर आगे हैं माणिक्यानि च रत्नानि च तेषां समाहारः माणिक्यरत्नम। आगे स्थिता प्रज्ञा यस्य सः स्थितप्रज्ञः। समयम अनतिक्रम्य, तो यथा समयम। तो इस प्रकार आपका पाठ का 12वां प्रश्न देखते हैं एक बार। अधोलिखित वाक्येषु स्थूलाक्षर पदानां प्रसंगानुसारम उचितम अर्धम चित्वा लिखत। अब यहाँ पर हमें उचित अर्थ को चुनकर लिखना है। तो सर्वप्रथम प्रश्न है मेध्यम अमेध्यम सर्वमेव भक्षयति, तो यहाँ पर इसमें मेध्यम पद में आपने इसका उत्तर ढूंढना है। मेध्यम का क्या अर्थ है? तो उत्तर है विशुद्धम, एकदम साफ, शुद्ध, स्वच्छ। अस्माकम ऐक्यम तो जगत प्रसिद्धम, हमारा जो एकता है वह संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ऐक्यम पद का पर्याय पद है या समानार्थक पद एकता है। काकस्य गात्रम यदि कांचनस्य, तो गात्रम पद का यहाँ पर पर्याय पद है शरीरम। आपत्काले सरांसि त्यक्त्वा दूरम व्रजसि, तो यहाँ पर व्रजसि का समानार्थक है गच्छसि। और अंतिम है बकः मीनान् छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्ष्यते, अधिगृह्य शब्द का अर्थ होता है गृहीत्वा, ग्रहण करके। तो ये हुआ पूरा का पूरा पाठ का अभ्यास, तो आप अच्छे से करिए और इसका पुनः पुनः रिवीजन करिए, और अच्छा लगे तो दूसरों को भी शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।